हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग एंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी की ज़िंदगी में एक आध्यात्मिक स्थान ने बड़ा बदलाव लाया। और वो स्थान है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैंची धाम की महिमा क्या है, यहाँ कौन कौन से चमत्कार हुए हैं और क्यों इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि यहाँ जाने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंची धाम के इतिहास की और इसके महत्व की। दोस्तों, कैंची धाम आश्रम की स्थापना 1962 में प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा ने की थी। बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था और उन्हें भगवान हनुमान का साक्षात अवतार माना जाता है। दोस्तों, इस स्थान को दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को शांति और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है। बाबा ने जब इस स्थान की स्थापना की थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एक दिन इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके चमत्कारों और करुणा ने इसे एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि यह आश्रम इतना खास क्यों है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं कैंची धाम आश्रम की पार्किंग में। तो यहाँ पर आपको ये रसीद कटवानी होगी 118 रुपये की फॉर द फोर व्हीलर। और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, फेसबुक अपने जब शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहा था, तो मार्क जकरबर्ग भारत आए थे और स्टीव जॉब्स की सलाह पर कैंची धाम में समय बिताया था। यहाँ से जाने के बाद उनकी जो फेसबुक की दुनिया है, वो बहुत ही बड़ी बन गई पूरे विश्व में। और इसके साथ ही स्टीव जॉब्स भी 1974 में भारत आए थे, लेकिन बाबा की महासमाधि के कारण वह उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन ध्यान और साधना किया उन्होंने, जिससे उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा विराट कोहली, एम एस धोनी, अनुष्का शर्मा, हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जो नीम करोली बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं, और जिसकी वजह से यह धाम और भी फेमस है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मंदिर में दर्शन करके आश्रम से बाहर आ चुके हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस आश्रम में अंदर क्या है। यहाँ पर कई पवित्र मंदिर हैं जो भक्तों को दिव्य अनुभूति कराते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर भगवान हनुमान की 40 फीट ऊंची प्रतिमा है। और साथ में यहाँ पर बाबा की समाधि स्थिति में एक मूर्ति भी है, जहाँ पर भक्त ध्यान और पूजन करते हैं। और यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है और नवग्रह मंदिर है। और अंदर ही आपको एक अन्य क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। और साथ में ध्यान कक्ष, जहाँ पर भक्त ध्यान और साधना कर सकते हैं। तो वैसे अगर हम कैंची धाम के चमत्कारों की बात करें, तो उसके लिए तो एक सेपरेट बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। पर मैं यहाँ पर कुछ मेन बातें आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाबा और कंबल दोनों का एक क्या है, रिलेशन है। रिचर्ड एल्बर्ट, जो कि रामदास थे, जिन्होंने अपनी किताब में यानी मिरेकल ऑफ लव में लिखा था कि नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ते थे। इसलिए आज भी कैंची धाम में यहाँ आने वाले भक्त कंबल को भेंट करते हैं।
तो अगर आप भी कैंची धाम जाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यहाँ से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जिसकी दूरी है 90 किलोमीटर कैंची धाम से, और निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर एयरपोर्ट, जिसका डिस्टेंस है 136 किलोमीटर। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दिल्ली से NH9 के ज़रिए 6 घंटे का सफ़र तय करके आप कैंची धाम पहुँच सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रुकने की, तो आश्रम में सीमित संख्या में भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इसके अलावा आप नैनीताल और भवाली के होटल में या गेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर, और 15 जून को यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। रिचर्ड अल्बर्ट, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, इनका नाम जो रामदास बाद में पड़ा, यह बहुत ही बड़े शिष्य थे नीम करोली बाबा के। और नीम करोली बाबा का जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर ज़िले में हुआ था, और उन्होंने 11 सितंबर 1973 यानी 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्यागा था। यह प्रसिद्ध आश्रम शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। नीम करोली बाबा की महिमा तो न्यारी है। भक्तजनों की माने तो बाबा की कृपा से सभी बिगड़े काम बनते हैं, और यही कारण है कि बाबा के बनाए सारे मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह सिंघोड़ी मिठाई है जो कि वहाँ की एक फेमस मिठाई है। और यहाँ का नाम कैंची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सड़क पर दो बड़े ज़बरदस्त हेयर पिन बैंड के मोड़ हैं, यानी कैंची के शेप में मोड़ हैं, इसलिए इस धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड के कैंची धाम का पूरा रहस्य। यहाँ आकर न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि कहा जाता है कि बाबा के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, और हमें यहाँ पर आकर बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी बाबा के धाम जाना चाहेंगे।